माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर वाली क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो फर्स्ट है आज आपका जो टॉपिक है वो है कीबोर्ड, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेनली एग्ज़ाम में शॉर्टकट कीज़ पूछी ही जाती है, चाहे एक दो ही पूछी जाए, बट कंपलसरी है कि एग्ज़ाम्स में पूछी ही जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कीबोर्ड। अब हमारा जो कीबोर्ड है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, कितनी किस टाइप की उस पर कीज़ लगी होती हैं, तो ये देख लेते हैं। थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्ट है इसमें फंक्शन की। पूछ लिया जाता है कि जो फंक्शंस की है वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी F1 to F12, जो सबसे ऊपर लगी होती है आपकी जो की आपके लैपटॉप पर या आपके जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो लगी होती है F1 से F12 तक, वो आपकी फंक्शन की। उसके बाद आती है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ये कौन सी होती है, 1 से या 0 से 1 तक, ठीक है, A to Z। और इसमें सारे आ जाते हैं आपके कंट्रोल, स्पेस बार, बैक स्पेस, एंटर, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके, ये आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक की में आ जाते हैं सारी की सारी कीज़। थर्ड है आपका स्पेशल की। कीबोर्ड पर स्पेशल की भी लगी होती है, जो आपके नम लॉक होता है उससे इधर वाली साइड, एंटर से आगे वाली साइड राइट तरफ को ये लगी होती है। इसमें होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड और डायरेक्शन की इस पे लगी होती है, ठीक है। ये आपकी स्पेशल कीज़ ने कहा जाता है। फोर्थ आता है आपका न्यूमेरिक कीज़, कि न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती है। तो राइट साइड में आपके जो नम लॉक होता है, जिस पर क्या होता है, इस पर काउंटिंग दी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 तक। तो ये क्या होता है, अच्छा नम लॉक यूज़ क्यों किया जाता है, मान लो हम कुछ स्पेशल टाइप कर रहे हैं और हमसे क्या है कि कहीं काउंटिंग वाला पार्ट ना दब जाए, 1 2 3 4 वाला। तो ये अगर हम नम लॉक की जो की है उसे प्रेस कर देते हैं, तो वो अगर हमसे गलती से वो दब भी जाता है काउंटिंग वाला, ऊपर 0 से 9 वाला, तो भी वो क्या होगा, वो लॉक हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये यूज़ की जाती है न्यूमेरिक की, जो राइट साइड में होती है। की टॉगल की होती है, कौन सी मॉडिफायर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फंक्शंस की आपकी होती है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। ये जितनी भी कीज़ हैं इन सब का अपना अपना अलग अलग काम होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी टॉगल की कौन सी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैक्सिमम टाइम, कि जो टॉगल की होती है कीबोर्ड में वो कौन सी होती है। एक तो ये आपकी कैप्स लॉक होती है और दूसरी होती है नंबर लॉक वाली। थर्ड है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कि जिसके साथ कुछ यूज़ करके कुछ अलग ही रिज़ल्ट जो देखने को मिलता है, वो है आपकी मॉडिफायर की। जब भी हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी कीज़ के साथ प्रेस करके वो मॉडिफाई किया जाता है जिसे हम करना चाहते हैं, तो वो है आपकी शिफ्ट, आल्ट और कंट्रोल। वो है आपकी 3 की, वो है आपकी शिफ्ट, आल्ट और कंट्रोल। बाकी अल्फ़ा न्यूमेरिक की आपकी A to Z और 0 to 9 ये हमने देख ली थी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कीबोर्ड। ये इनपुट डिवाइस है, ये तो आप सभी को पता ही है। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जब हम बाहर का डाटा अपने कंप्यूटर में, मॉनिटर में डालना चाहते हैं किसी माध्यम से, तो ये एक माध्यम है कीबोर्ड। इससे क्या करते हम, कुछ भी डाटा फीड करके वो हमें मॉनिटर पर शो होता है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसको इन्वेंट किसने किया था, इसे इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर ने 1868 में। क्वालिटी कीबोर्ड कहा जाता है इसे। फर्स्ट ये जब भी इन्होंने बनाया था तो ये किस तरह से यूज़ किया जाता था, ये एक टाइपराइटर की तरह यूज़ किया जाता था। बाद में इससे चेंजेस होते गए तो ये आज जैसा दिखता है वो आपके क्रिस्टोफर की देन है। फर्स्ट देख लेते हैं हम फंक्शन की, कि फंक्शन की होती है, जो भी फंक्शन की है उनका काम क्या है। तो F1 to F12 सभी कीज़ का अलग अलग काम है। F1
F1 प्रेस करने से क्या होता है, F1 क्यों यूज़ की जाती है? F1 यूज़ की जाती है आपकी हेल्प के लिए। F2 यूज़ की जाती है रीनेम। गलती से आपके कुछ भी नेम अगर सेव हो गया हो, अगर आप F2 प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो रीनेम के लिए आ जाता है, आप उसमें करेक्टली अपना नेम डाल सकते हो। F3 सर्च के लिए यूज़ की जाती है। और F4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ ली गई है कि F4 यूज़ क्यों होती है। किसी भी जो करंट प्रोग्राम पर अगर आप काम कर रहे हो और उस करंट प्रोग्राम को आपको कट करना है नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए, तो क्या होता है, आप Alt+F4 का यूज़ करके उस करंट प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हो, इसलिए ये यूज़ होती है F4। अब आती है F5 क्यों यूज़ होती है? F5 आपकी रिफ़्रेश करने के लिए या विंडो अपडेट करने के लिए, जो हमारा सिस्टम है वो रिफ़्रेश हो जाता है और वो क्या करता है, अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। F6 क्यों यूज़ होती है? F6 आपकी वॉल्यूम को कम करने के लिए यूज़ होती है। अगर लाउड है आपकी जो वॉल्यूम है, उसे अगर आपको डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपका F6 यूज़ होती है। और अगर बात की जाए इंटरनेट पर कि इंटरनेट आपने ओपन कर लिया है तो उस पर जो F6 है वो क्या काम करेगी, तो F6 अगर इंटरनेट में यूज़ की जाए तो वो क्या करती है, वो दूसरे URL पर जंप करवाने के लिए यूज़ की जाती है। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी भी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है। F7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज़ होता है? स्पेल चेक के लिए, स्पेलिंग चेकिंग के लिए। अगर आपको किसी स्पेलिंग में डाउट लग रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करके F7 प्रेस कर सकते हो, वो आपको जो उसकी सही स्पेलिंग होगी वो शो करवा देगा। F8 रिबूट क्या होता है? पहले हम बूटिंग समझ लेते हैं कि बूटिंग क्या होता है। जब भी हम कोई नया पीसी या फिर नया लैपटॉप ख़रीदते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें एक विंडो डालते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। तो उस विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद जब हम उसे फ़र्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? फर्स्ट जब हम विंडो डाल देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसके बाद जो ओपन हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को करते हैं तो उसको कहते हैं आपका बूटिंग। बूटिंग आपकी दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अब पहले वार्म बूटिंग देख लेते हैं कि जो वार्म बूटिंग है वो क्या होती है। ये क्या होती है कि जैसे हम फ़ोन की ही बात कर लेते हैं, सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता है। हमारा फ़ोन, हम काफ़ी टाइम तक फ़ोन पर लगे रहते हैं या कॉलिंग पे लगे रहते हैं, वीडियो कॉल पर लगे रहते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो फ़ोन है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फ़ोन है, गर्म होने की वजह से हैंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस जो हमारा चालू फ़ोन है उसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और बंद करके फिर से जो ओपन करते हैं उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है। अब मान लो हमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ है और उसे हमें फिर से ओपन करना है, तो ये वाली जो बूटिंग होती है ये होती है आपकी कोल्ड बूटिंग। मतलब ना फ़ोन हैंग है ना फ़ोन गर्म है, बट ये बंद था किसी वजह से, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये कोल्ड बूटिंग होती है। तो ये इसलिए यूज़ होती है जो आपकी रिबूट होती है F8 जो फंक्शन की है आपकी। F9 क्यों यूज़ होती है? F9 आपकी यूज़ होती है रिमूव सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी हम सेलेक्ट कर देते हैं, Ctrl+A के द्वारा हम कुछ सेलेक्ट करते हैं, कोई भी लाइन हमसे या तो रिपीट हो गई है, आपने गलत लिख ली है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, F9 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। अब अगर यही जो आपकी F9 की है, फंक्शन की है जो, अगर हम इसे लैंग्वेज में मान लो C++ में, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो भी बनी हुई है, उसमें यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, आपका एरर डिटेक्शन का काम करती है, मतलब एरर ढूंढती है। ये जितनी भी फंक्शन की है वो हर प्रोग्राम में अलग अलग काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी माइक्रोसॉफ्ट में, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसके लिए भी हम एक स्पेशल क्लास करेंगे जो आपकी शॉर्टकट की है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। F10 देख लेते हैं। F10 का यूज़ हम
मेनली किसके साथ करते हैं, शिफ्ट के साथ करते हैं। शिफ्ट के साथ F10 का यूज़ करके क्या होता है कि ये जैसे माउस का जो राइट क्लिक करके जो एक खुल के आता है पूरा डायलॉग बॉक्स, उस तरह का ये काम करता है आपका F10। तो ये एक माउस की तरह काम करता है। F11 है आपका जूम। जैसे हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी स्क्रीन को छोटी से बड़ी करना और बड़ी से छोटी करना आपका F11 जो फंक्शन की है ये काम करती है। F12 देख लेते हैं, ये किस चीज़ का काम करती है, ये सेवेज का काम करती है, फाइल को सेव करने का काम। तो ये थी आपकी फंक्शन की जो नॉर्मली यूज़ होती है एक कीबोर्ड के द्वारा। अगर हम किसी और प्रोग्राम पर इसका यूज़ करें तो ये कुछ और काम करेगी, बट ये नॉर्मली जो काम करती है ये वो था। ये देख लीजिए, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछ ली गई है इसमें से फंक्शन की कि किस फंक्शन की का क्या काम है। मॉडिफायर्स कीज़ देख लेते हैं कि इनका क्या काम होता है। पहली आपकी शिफ्ट। शिफ्ट क्यों यूज़ होती है, ये होती है आपका, अगर हम शिफ्ट के साथ मान लो ए दबा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कैपिटल में लिख कर आ जाएगा ए, तो इससे यूज़ होती है। या स्पेशल करैक्टर होते हैं जो आपके न्यूमेरिक कीज़ में होते हैं 0 to 1 फंक्शन की के नीचे, तो उसमें कुछ स्पेशल की जैसे परसेंटेज, @ डॉलर, एंड इस तरह के जो साइंस, इक्वल टू, इस तरह के जो आपके स्पेशल सिंबल लगे होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। अगर आप शिफ्ट के साथ जैसे 1 प्रेस कर देते हो या 2 प्रेस करते हो तो क्या होगा, आपके पास @ लिखा हुआ आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड लगा हुआ है तो आप देख सकते हो। सेकंड है आपकी कंट्रोल। कंट्रोल की किस लिए यूज़ होती है, ये मेनली जो यूज़ होती है, मोस्ट यूज़ जो इसका होता है वो MS ऑफिस में होता है। वो हम अभी थोड़ा नीचे देखेंगे कि किस तरह से यूज़ होती है। थर्ड है आपकी अल्टरनेटिव की। ऑल्ट जिसे हम बोलते हैं, इसका जो पूरा नाम है वो है आपका अल्टरनेटिव की। ये क्या करती है, अगर मान लो आपका माउस किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो ये क्या करती है, आपको बिना माउस के आपको कंप्यूटर चलाने में मदद करती है, आपका लैपटॉप यूज़ करने में मदद करती है। कुछ भी आपको ओपन करना हो, क्लोज़ करना हो, ये सारा काम आपकी ऑल्ट करती है अगर आपको बिना माउस के अपना कीबोर्ड चलाना हो। अब देख लेते हैं थोड़ी शॉर्टकट कीज़। Shift+1 कौन सा साइन होता है, ये एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं इसको। Shift+2 के साथ @ लिख कर आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो अपने कीबोर्ड पर, देख सकते हो कि ये सच में होता है या ये सच में रिज़ल्ट देता है या नहीं देता है ऐसा रिज़ल्ट। फिर देखते हैं हम कंट्रोल। ये कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ है, ये कुछ शॉर्टकट कीज़ है, ये देख लीजिए। Ctrl+C क्या होता है, आपका कॉपी हो जाएगा। कुछ भी जो आपने अगर कुछ सेलेक्ट किया हुआ है और उसके साथ आप Ctrl+C को भी प्रेस कर देते हो तो वो कॉपी हो जाएगा। Ctrl+V क्या होता है, आपका पेस्ट। कहीं भी आपको पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V का यूज़ कर सकते हो। कॉपी की हुई जो आपने डॉक्यूमेंट है या कोई भी है, कुछ भी जो लाइंस है, थॉट्स है, अगर आप उनको पेस्ट करना चाहते हो तो Ctrl+V का यूज़ कर सकते हो। जिस भी पेज के लिए आप Ctrl+P का यूज़ करोगे, उसे प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो आपका एक प्रिंट निकाल कर आपको दे देगा। Ctrl+X आपका कट के लिए होता है। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कट और कॉपी में। अब कट क्या होता है और कॉपी क्या होता है। कट में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को अगर कट करते हो तो वो कॉपी हो जाती है, लेकिन वो कॉपी तो हो जाएगी, लेकिन जिस जगह पर आप उसे पेस्ट करोगे तो जहाँ पे वो ओरिजिनली थी वो डॉक्यूमेंट या वो चीज़ जो भी आपने कॉपी की, वो वहाँ से कट जाती है, वो परमानेंट डिलीट हो जाती है वहाँ से अपनी ओरिजिनल जगह से। कॉपी क्या होता है, अगर आप किसी फ़ोटो को या कुछ भी चीज़ है उसे कॉपी करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पर भी रहेगी और उसकी आगे कॉपी भी हो जाएगी। इस तरह से कट मतलब पीछे से ओरिजिनल जगह से वो कट जाती है। Ctrl+S का यूज़ हम करते हैं सेव करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हम बनाते हैं उसको अगर आपने सेव करना है तो आप सीधा Ctrl+S प्रेस कर सकते हो।
मान लो आपका जो लैपटॉप है या पीसी है, कंप्यूटर है, वो काफ़ी देर से कुछ काम आप उस पर करे जा रहे हो और वो किसी वजह से क्या होता है कि वो हैंग हो जाता है। तो उसके लिए आप जो शॉर्टकट की है उसके लिए आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हो। वो क्या होगा, वो आपको एक टास्क, उसका जो टास्क मैनेजर है उसे खोल कर देगा। आप इसमें से क्या बोलते हो, आप इसे रिबूट कर सकते हो या शट डाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। तो ये खोल कर दे देता है आपको, ताकि आप जो अपना लैपटॉप है या आपका जो कंप्यूटर है उसे रिफ़्रेश कर सको और वो अच्छे से जो काम है वो करना शुरू कर सके फिर से। कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज़ हैं, उन्हें देख लीजिए। जैसे कंट्रोल प्लस टी, ये क्या काम करती है, ये ओपन अ न्यू टैब, एक न्यू टैब आपको खोल कर देती है। आल्ट प्लस टैब, स्विच ऑन विंडो, जिस विंडो आपको खोल कर देता है। आल्ट प्लस बैक स्पेस से क्या होता है, अंडू हो जाता है। जो भी चीज़ आप कट करते हो वो क्या हो जाता है, फिर से आपको शो हो जाएगी अगर आप आल्ट प्लस बैक स्पेस, या इसके लिए जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। ये तो सभी को पता होता है कि कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है, लेकिन एग्जामिनर घुमा के भी पूछ सकता है कि आल्ट प्लस बैक स्पेस है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो उसका यूज़ किया जाता है अंडू के लिए। और आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस का यूज़ क्यों किया जाता है, रीडू के लिए। अब ये रीडू क्या होता है और अंडू क्या होता है। अंडू क्या होता है, जो भी मान लो हमने कोई चीज़ या प्रोग्राम है, फाइल है, उसे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करेंगे तो वो फिर से आपको वहीं शो हो जाएगी। और अंडू की हुई चीज़ को फिर से डिलीट करना क्या कहलाता है, रेडू कहलाता है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि ये अंडू और रेडू आखिर होता क्या है। तो ये थी कुछ आज की शॉर्टकट कीज़ और कीबोर्ड के बारे में, कि किस तरह से इस पर जो कीज़ है वो लगी होती है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नई इनपुट डिवाइस के साथ उसके फंक्शंस, उसके जो भी काम होते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस और इनका क्या काम होता है। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।